हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 30 अगस्त है। हर रोज प्रातः सुबह 6 बजे मैं डेली करंट का तहलका लेकर आता हूं मेरे भाइयों के लिए, मेरे धुरंधरों को, मेरी बहनों के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आने वाले आपके पेपरों में, चाहे वो एसएससी रिलेटेड हो। ठीक है मेरे भाई, मैं जैसा कि आपको रोज बताता हूँ, बैंक से रिलेटेड, आरबीआई से, एनडीए से रिलेटेड, स्टेट पीसीएस तक के अपने भाई को जानकारी देता हूं मैं। ठीक है, उतनी नॉलेज देता हूं जितना आप ले सको। ठीक है, बहुत से क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन में कम से कम 10 वे काट देंगे क्वेश्चन, और आगे के भूल जाएंगे, पीछे के भूल जाएंगे। भाई इतनी नॉलेज लो ताकि वो नोट कर सके, ठीक है, कॉपी में, कि हाँ हाँ ये चीज है मैन में। और ये अगर कहीं से प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो इन कमेंट मुझे पूछ सकता है, या आप सर्च करोगे तो उससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। लंबी लंबी क्लास ले देंगे और फिर भूल जाएंगे कितने क्वेश्चन मैंने खुद ने करवा दिए, कितने ना करे। तो अपना तो फंडा ये है कि सिंपल, बिल्कुल 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊं और बिल्कुल लास्ट से लास्ट 25 मिनट या 20 मिनट की को आपको करंट अफेयर करके दूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा भाषण न देते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण सूची, दिवसों की सूची बताता हूं मेरे भाइयों के लिए। तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स डे होता है, 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस, नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस 3 अगस्त को होता है, वहीं 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस होता है, वहीं 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस और विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और फिर 9 अगस्त को क्या होता है, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसकी याद में, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, अपने भारत का 75 वर्ष हो चुके हैं जिसको भारत को स्वतंत्र हुए। ठीक है, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। अब आपको बताना है 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म दिवस होता है, पर लेकिन इस दिन किसके रूप में मनाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। वहीं 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन को समरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 24 अगस्त को मैं बता दूं यूक्रेन दिवस होता है। 26 दिवस को विश्व महिला समानता महिला दिवस होता है। ठीक है, और 29 अगस्त को आपको पता ही होगी, मैं कल बता चुका हूं, आज फिर बता दूंगा, इसमें जिक्र कर दूंगा, राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को। वहीं 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस होता है, इसकी जानकारी मैं कल दूंगा, आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लाया हूँ। ठीक है, हाँ, आपके सामने स्लाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस राष्ट्रीय देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? अमेरिका, रूस, जर्मनी या परग्वे? तो परग्वे यहाँ पर डी आंसर हो जाता है, राइट। ये दक्षिण अमेरिका में 6 दिन की यात्रा पर गए हैं, तो वहां पर घूम रहे हैं, और क्या क्या चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ इनका अपनी अपनी स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। असुनियन नगर पालिका ने वहां की जो है इस शहर के वाटर फ्रंट पर स्थापित किया, और उन्होंने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया। किसने? जयशंकर जी ने। जहां दक्षिण अमेरिका देश का स्वतंत्रता आंदोलन 2 शताब्दियों से भी शुरू हुआ था, और पहले श्री जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की अपनी 6 दिवसीय यात्रा को पहले चरण में ब्राजील को दौरा किया, जिसके उद्देश्य इस क्षेत्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। ब्राजील की और इंडिया की, देख लेना कि किस किस की बात कर रहा हूँ। श्री जयशंकर दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली अधिकारिका यात्रा पर थे, और वे परग्वे गए और अर्जेंटीना का भी दौरा किया। तो आपको बता दें, मैंने परग्वे में श्री महात्मा गांधी जी की अनावरण, वहां की जो मूर्ति है या फिर उनकी जो ये प्रतिमा, उनका अनावरण किया। ठीक है, किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने, जो कौन है? ये अपने विदेश मंत्री है। नेक्स्ट चलते मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूएसए संयुक्त विशेष बल अभ्यास, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वज्र प्रहार 2022 में, जो कि युद्ध अभ्यास भी चल रहा है, वज्र प्रहार भी चल रहा है, 2022 हिमाचल प्रदेश के बकलों में किस दिनांक को संपन्न हुआ? तो ये 28 अगस्त, 25 अगस्त, 24 अगस्त या 27 अगस्त, परसों ही इसका अनावरण मतलब शुरुआत हुई थी। 28 अगस्त, यह 13वां संस्करण है। ठीक है, यह 21 दिन की दिवसीय मतलब चलने वाला युद्ध मतलब युद्ध अभ्यास होगा। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में होगा। यह भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वैकल्पिक रूप से इस वार्षिक अभ्यास की मेजबानी करते हैं। मैंने बता दिया 21 दिवसीय के संयुक्त प्रशिक्षण ने दोनों देशों के बीच बलों को संयुक्त राष्ट्र चार्ट के तहत एक संयुक्त वातावरण में विभिन्न प्रकार के संचलन प्रशिक्षण अवसर प्रदान करेंगे, एक दूसरे का पावरों को आजमाएंगे या फिर एक दूसरे का एक्सपीरियंस लेंगे, वही होता है युद्ध अभ्यासों में। तो ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन, जैसे एयर बर्न ऑपरेशन होता है, स्पेशल ऑपरेशन होते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं, तो इन सभी का ऑपरेशन किया जाएगा इन दोनों देशों के बीच में। ठीक है, अभ्यास जो वज्र प्रहार है वो 12वां संस्करण, ये अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लेविस
मेक कार्ड वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। इसी प्रकार के युद्धाभ्यास जो भारत अमेरिका के बीच में हुआ था वो अलास्का में हुआ था। मैं ये सभी जिक्र कर चुका हूँ प्रॉपर तरीके से। जो अब युद्धाभ्यास हो रहा अपने भारत में, ये उत्तराखंड के ओली में जगह पर हो रहा है, और ये आपको मैंने बता दी कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को मैं कन्वर्ट करके दे ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों के लिए, भारतीय नौसेना को पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी तोप का गोला मिला, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है AK-63 या AK-630 या AK-650 या AK-600। तो AK-630 उसको स्पेशल तरीके से मैं समझाऊंगा ये क्या चीज है। ठीक है, ये वो तोप है जो हेलीकॉप्टर वगैरह को उनके अटैक से बचाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर ये वो तोप है। ठीक है, पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के अंतर्गत है ये पहली बार पूरी तरह से, जो कि स्वदेशी है, अपनी इंडिया में 30 mm की तोप का गोला प्राप्त हुआ। तोप को गोले से इस्तेमाल AK-630 के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, इकोनॉमिक एक्सलेफिलिस लिमिटेड की CMD ने नौसेना के चीफ वाइस एडमिरल SNN गौरमेंटे को इस तोप को सौंपा है, और भारतीय नौसेना पहली बार भारतीय निजी उद्योग को तोप के गोले के बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। इसे 12 महीने के रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक मतलब पूरा कर लिया गया है। ठीक है, इसका प्रशिक्षण लिया गया और ये ठीक तरह से चली। ठीक है, इसमें नौसेना जो है उद्योग में ड्राइंग है, डिजाइन निर्देशक है, निर्देशन उपकरण है, और तोप के गोले प्रशिक्षण के संदर्भ में तकनीकी सहायता प्रदान की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के लिए। 630 द्वारा और 30 mm का गोला। ठीक है, ये 12 महीने के अंतर्गत रिकॉर्ड है, और इसी एक कंपनी ये जो बनाई गई इकोनॉमिक्स के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट मेरे थोड़ा सा मैं बता दूं अपने भाइयों को, AK-630 तोप क्या है इसके बारे में बता दूं। यह पूरी तरह से स्वचालित नौसैनिक है, रोटरी तोप क्लोज इन हथियार प्रणाली है। ठीक है, और स्वदेशी है बिल्कुल। 630 तोपों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विमान और हेलीकॉप्टर के खिलाफ रक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो तोप दिख रही है आपको। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। किसने 29 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में अपनी रजत जयंती 25वीं, मतलब रजत मतलब सिल्वर भी, और सिल्वर की, ठीक है, 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो सिल्वर जुबली बोला जाता है इसको, 25 वर्षगांठ को। तो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण या राज्य के मंत्रालय, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। एनपीपी इसको कहा जाता है, NPPA। ठीक है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रेसिंग अथॉरिटी इसका राइट आंसर हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इस अवसर पर रसायन और उर्वरक मंत्री आपको पता है मनसुख मांडविया जी हैं, और एक फार्मास्यूटिकल डेटाबेस प्रबंधनों के ऊपर ये 2.0 शुभारंभ किया गया। इसमें क्या है कि ये जो दवा मूल्य रूप से जो नियंत्रित आदेश होते हैं 2013 के तहत अनिवार्य विभिन्न प्रपत्रों को जमा करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करती है। ये जो है ना औषधि जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरे देश के जितनी भी औषधियां दवाई बनाई जाती है उसको कंट्रोल करती है। तो इसके बारे में बताऊंगा बाद में, मैंने लिखा भी हुआ है। जो NPPA पेपरलेस कामकाज को सक्षम बनाती है, ये हितधारकों को देश भर में NPP से जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है, ये जो है। ठीक है, इसके बारे में बता दूं, जो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है, यह एक सरकारी नियामक एजेंसी है, यह जो भारत में दवाइयों की कीमतों को नियंत्रित करती है। बता दें मैंने, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, 21 अगस्त को। ठीक है, 21 अगस्त को 25 वर्षगांठ हो चुकी है, सिल्वर जुबली बनाई गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सुभाष सिंह इसके अध्यक्ष है, किसके? NPPA के। आपसे पूछ सकता है फुल फॉर्म, अध्यक्ष, कब गठन हुआ, कहाँ मुख्यालय है, सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने भाइयों के लिए, किसने गुजरात के भुज में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना बिल्कुल। स्मृति ईरानी, आदित्यनाथ योगी, PM मोदी, सोनिया गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, आपके सामने दिख रहे होंगे, PM मोदी साहब ने इस भूकंप स्मारक स्मृति वन का भूकंप जो स्मारक इसका निर्माण किया। ठीक है, स्मृति वन के अंतर्गत। इसके बारे में बता दूं कि ये 5000 करोड़ रुपए के विकासात्मक परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया गया इसके रूप में। ठीक है, स्मृति वन एक स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में भुज में आए भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों ने नाम है इस जो 2011 में जो भूकंप आया था। स्मृति वन 470 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इन भुजिया पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। भुजिया हितिया भुजिया डूंगर भारत के गुजरात के कच्छ जिले के भुज शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है, एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है मेरे भाइयों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको मैंने बता दिया कहाँ पर है, कि हाँ स्मृति वन को कहाँ पर स्मारक किस लिए बनाया गया है? भूकंप के लिए बनाई गई है। जो ये आपके सामने मैंने भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन जो हुआ है, किसके द्वारा? PM मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों के लिए, कि सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कितने स्कूलों में
मिट द चैंपियन पहल का मतलब शुरुआत की है, और यहाँ पर जरीन, भावना पटेल और मनप्रीत सिंह जैसे कुछ प्रमुख एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो टोटल जो है 40, 30 या 26 या 100, तो 26 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और बता दूं कि पिछले साल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने मीट द चैंपियन पहल की शुरुआत की। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। स्कूल की यात्रा के दौरान एथलीट अपने अनुभव, जीवन के सबक, टिप्स वगैरह सीखते हैं। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ स्पोर्ट्स और फिट इंडिया फिटनेस आइकन से वर्चुअल बात की। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस को आपको मैंने बता चुका हूँ, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन खेल नायक और चैंपियन को समर्पित है। इसका उद्देश्य खेलों के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय एक समावेशी और फिट समाज के लिए एक सक्षम के रूप में खेल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी विषय को पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, विषय में मैंने डाल दिया सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शहर में मारवत पूरे जोश और उल्लास, ये एक मतलब कि या तो कोई त्योहार लगा लो या पर कोई मेला लगा लो वहां पर, तो किस शहर में मारवत पूरे जोश और उल्लास से बनाया गया है? तो यह चंडीगढ़, नागपुर, पांडिचेरी, इटली। तो नागपुर में बना गया है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है। आपको दिख रही होंगी दो प्रतिमाएं। ठीक है, इनके बारे में बता देता हूँ क्या चीजें हैं। एक सदी मतलब 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इसको, जो ये लोग मारवत उत्सव मनाते हैं। जो इसकी शुरुआत 1895 ईस्वी में की गई। त्योहार का मुख्य उद्देश्य होता है कि दुष्ट आत्माओं को हमले से बचाना। यह केवल नागपुर में बनाया गया है। इस अवसर में रैलियां, दुष्ट आत्माओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं निकाली जाती है, जैसे मैंने अभी दिखाई है आपको। लोग काली, काला, पीवल, पीला प्रतिमाएं निकालते हैं। काली और पीतल मारवत पूतना का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मूर्तियों को चारों ओर ले जाने के बाद क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति जला दिया जा रहा है, और जलाने की रस्म बुराई के जलन का प्रतीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको, जैसे कि रावण को जलाते हैं या फिर ऐसे दशहरा के दिन उसी का रूप होता है ये भी। तराहने तेली समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के चले जाओ आह्वान को बढ़ावा देने के लिए मारवत जुलूस भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, इस त्योहार का मुख्य आकर्षण बुरी आत्माओं को बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, और यह हर साल पोला बेल उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ये भी मैंने डाल ही दिया। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए ये रहा, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भाई, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? अर्थ गंगा, कोई नहीं, अर्थ यमुना, अर्थ गोदावरी। तो आपको दिख रहा होगा अर्थ गंगा यहाँ पर लिख रहा है, बहती गंगा, बढ़ता जीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे भाइयों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अर्थ गंगा। अब इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दूं कि स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख ने हाल ही में स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह भी बताया था मैंने पिछले करंट अफेयर को, अपने संबोधन के लिए दौरान अर्थ गंगा मॉडल को उल्लेख किया। यह नदियों के सतत विकास का नया मॉडल का, और जिसके उद्देश्य अर्थव्यवस्था के माध्यम से लोगों की नदियों से जोड़ना। इसके कार्य क्षेत्रों में शून्य बजट, प्राकृतिक खेती, मुद्रीकरण, कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, आजीविका सर्जन, सार्वजनिक भागीदारी को पर्यटन शामिल है। ठीक है, किसी प्रकार से कहीं भी किसी प्रकार से कोई गंदगी फैले ना, ये सभी चीजें मेन मुद्दे होती हैं स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने भाइयों क्वेश्चन पर कि किस प्रौद्योगिक कंपनी ने चाइल्ड सेफ्टी टूलकिट और साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम जारी किया है? तो फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजन, टाटा। तो गूगल आपको दिख भी रहा होगा, गूगल के द्वारा ये चलाया गया है, मतलब जारी किया गया है इस प्रोग्राम को। ठीक है, साइबर जो सिक्योरिटी प्रोग्राम, मतलब साइबर अटैक जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ कि गूगल ने सेफर विद गूगल इन्वेस्टिएट इवेंट के दूसरे संस्करण में कई बड़ी घोषणाएं की। उनमें से कुछ देश भर के लिए लगभग 1 लाख डेवलपर, आईटी और स्टार्टअप पेशेवरों के लिए चाइल्ड सेफ्टी टूलकिट और साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम है। केवल लगभग 1 लाख डेवलपर, आईटी और स्टार्टअप पेशेवरों तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम के तहत हाइब्रिड साइबर सुरक्षा रोड शो आयोजित करने का है। किसका? गूगल के द्वारा। ठीक है, जो प्रोग्राम चला गया है साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है। गूगल के द्वारा चाइल्ड सेफ्टी टूलकिट और साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम जारी किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने क्या लगा नीचे कन्वर्ट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों के लिए, किस खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आपको मैं कल भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, मेजर ध्यानचंद जी, महात्मा गांधी। तो मेसी इज द राइट आंसर हो जाता है, मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, इन्होंने लगातार 3 गोल्ड मेडल अपने होते हुए दिवाए थे। मैंने कल क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, कितने गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाए थे कैप्टनशिप के अंतर्गत?
ठीक है। जर्मनी का कौन था प्रधानमंत्री जो इनको लेकर के काफी उत्कृष्ट था, ठीक है, और अपने देश में शामिल करना चाहता था, ये बताना आप, ठीक है। इनकी स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, इनके जीवन काल में, ठीक है। तो भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ये जो थे ना, रात को जो चांदनी की रात, पहले लाइट वगैरह तो होती, चांदनी की जो रात के अंदर चांदनी की जो उजाला होता है ना, रोशनी, उसमें हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, देख लो। जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो 29 अगस्त को पड़ता है, और इसका उद्देश्य हमारे जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने की आवश्यकताओं और लाभों को जरूर जागरूकता पैदा करना है। मेजर ध्यानचंद जी ने 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक जीतने की अहम भूमिका निभाई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लगातार तीन कंटिन्यू गोल्ड मेडल दिलाए किसने? मेजर ध्यानचंद जी ने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जयंती इनकी 29 अगस्त को होती है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि इंपोर्टेंट होने वाला है। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। ये शहर नहीं होना चाहिए, ये राज्य होना चाहिए था। तो गुजरात के अंतर्गत किया गया, आपको दिख रहा होगा, देख लो, सिर्फ पैदल के लिए 300 मीटर लंबा है, अटल ब्रिज इसका नाम रहेगा। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अभी आपको मैंने बताया कि पीएम मोदी ने अभी किस चीज का वहां पर जा, स्मृति वन, आपसे पूछ सकता है, इससे रिलेटेड करके पूछ सकता है, किन किन का आयोजन किया गया, किन किन का उद्घाटन करके आए पीएम मोदी, ठीक है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इनके बारे में बता दूं, पीएम मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर, आपसे पूछ सकता है, जो ये बनाया गया है आपके सामने पैदल यात्रियों के लिए 300 मीटर लॉन्ग अटल ब्रिज, ये किस नदी पर है? ठीक है, तो साबरमती नदी पर पैदल चलने वालों को और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। अटल ब्रिज प्रसिद्ध पतंग उत्सव में प्रेरित डिजाइन के साथ साबरमती नदी के दो किनारों को जोड़ता है, आपको दिख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है मेरे भाई। आपसे यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हाल ही में, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, हाल ही में खबरों में रही लिथियाई चनम्ब किस खेल से संबंधित है? आपको जो बीच में लगाए ये है चनम जी। तो ये जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपके इनकी आप वेशभूषा से पता चल रहे हो कि जूडो की खिलाड़ी रही है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली भारतीय खिलाड़ी है जो कि अंडर 18 में जूडो में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल लेकर आई है। आइए इनके बारे में बता दूं कि लिंथोई चनम्ब ने महिलाओं के 57 केजी वर्ग में स्वर्ण के साथ जूडो विश्व चैंपियन में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 15 वर्षीय मणिपुर की जुडोका, ये मणिपुर की है, ठीक है, जुडोका ने विश्व जूडो कैडेट चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता, और वह विश्व चैंपियन के किसी भी आयु वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जुडोका बन गई है। कौन? जो अभी मैंने बताया, चनम जी। वह भारत सरकार के टॉप्स कार्यक्रम में भी हिस्सा रही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है किस राज्य से बिलोंग करती है, किस खेल से बिलोंग करती है, और किस में पहली बार गोल्ड मेडल पूरे भारत के अंतर्गत लेकर आई है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से रिलेट करके पूछ सकता है, कौन? एग्जामिनर, ठीक है। तो आज का सेशन, आज की क्लास कैसे लगी मेरे भाइयों के लिए? इंपोर्टेंट क्लास होती है सुबह की, सुबह सुबह आप फ्रेश होते हो, बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, और आप करंट अफेयर लेकर के बैठते हो, एक कॉपी, एक छोटा सा पन्ना लेकर के नोट्स करते चले जाते हो, ठीक है। ये इंपोर्टेंट चीजें हैं सभी आपके लिए, आप थोड़ा सा नोट्स कर लोगे। मैंने 10 से 12 क्वेश्चन करवाए, तो उनके लिए नोट्स हट के थोड़ा बनाओगे तो ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। पीडीएफ में 11 बजे डाउनलोड आपकी अमित सर जी के टेलीग्राम पर सर्च कर लें, डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो करंट अफेयर को, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और धन्यवाद आपका देखने के लिए। नमस्ते, राम राम। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना भाइयों। इसी तरीके से फ्री ऑन यूट्यूब पर सब कुछ दूंगा जीके से रिलेटेड अपने भाइयों को, निःशुल्क सेवा अपनी तरफ से, ठीक है।